बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, लोग फख्र करते हैं। आप तरावी की इमामत की वजह से भी पहचाने जाते हैं पूरी दुनिया में, अपनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी पहचाने जाते हैं। डॉक्टर सुहेल साहब ने आज जेडीसी का दौरा किया और इस वक्त तो ये पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में डिस्कस किए जा रहे हैं। वो जो बिल्डिंग बना रहे हैं, ये कायद विला, बुर्ज कायद के हवाले से पाकिस्तान की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, उस हवाले से पूरी दुनिया की नजरें इनके ऊपर, पूरे पाकिस्तान के तमाम बिल्डर देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या करने जा रहे हैं। और आज इन्होंने दौरा किया, तमाम प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। इन्होंने समाजी खदमात के हवाले से एक बहुत बड़ा ताउन किया, जिसमें हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर साहब क्या मैसेज देंगे? कराची आ रहे हैं, 1 घंटे के अंदर सफर करते हैं, चले जाते हैं, आ रहे हैं, अभी लंदन जा रहे हैं, फिर कराची का मेरे ऊपर बड़ा ज्यादा एक एहसान है। कराची से मैंने एजुकेशन क्योंकि हासिल की है और इस शहर के अंदर मैं बड़ा हुआ माशाल्लाह, और इस शहर ने मुझे बड़ी मोहब्बत दी है, बड़ा प्यार दिया है, मुझे ग्रूम किया है, मुझे इस शहर ने एजुकेट किया है। तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं मेरी भी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए इस शहर की तरक्की, इस्तेहकाम के अंदर, इस शहर की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, इस शहर के अंदर रोजगार को जो है वो फरोग देने के लिए। और जैसे कि आपकी भी कैंपेन है कि आप कहते हैं नौकरियों को फरोग दो, ऐसे बिजनेस डेवलप करो जिससे नौकरियां लोगों को मिले। लोग जो है वो पाकिस्तान से डंकियां मार मार के बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान मतलब उस प्रोसेस के अंदर नौजवान जो अपनी जान की बाजी हार जाता है। तो इट्स द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मुझ जैसा एक नौजवान को भी तो अल्लाह ताला ने यहीं पे तरक्की दी है ना। तो हमने पाकिस्तान की मईशत के अंदर अपना किरदार अदा करना है, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करना है, पाकिस्तान में बिजनेस को प्रमोट करना है। और लोगों को, हम जो कहते हैं ना मुल्क से पैसा बाहर ना जाए, हमने यहाँ पे ऐसे मौके, ऐसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने हैं, लोग अपनी बाहर से प्रॉपर्टियां बेच के यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ऐसे डॉक्टर साहब, मैं एक जनरल बात पूछना चाहूंगा। हिंदुस्तान जहां जिस तरह वहां से जो कुछ मैसेज आ रहा है, वहां मुसलमान अपनी बका के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और बता रहे हैं हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान को यूं करते हैं, वो करते हैं। खुदा का बड़ा शुक्र है, आपने देखा होगा यहाँ किसी अकलियत को ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको कोई परेशानी नहीं। जानते हैं कि हमारा, हम लोगों ने, ये एक दहशतगर्द रियासत है, ये इनका दहशतगर्द लीडर है। सिखों के साथ इन्होंने क्या किया है? इन्होंने तो अपनी हर अकलियत को मजबूर कर दिया है, या तो मुल्क छोड़ के बाहर चले जाए, या वो फिर जो है ना सबमिट कर दे अपनी विल कि भाई मैं तुम्हारे आगे हार मानी, सरेंडर कर दिया है। तो भाई हमें इंडिया के मुसलमानों से भी हमदर्दी है। भाई उठो, आवाज उठाओ। जो तुम्हारे पे मजालिम ढाए गए हैं, जो गुजरात में तुम्हारे साथ हुआ है, जो सिखों के साथ हुआ है, आज भी आप देखें ना, ये कितनी अजीम कौम है कि इन्होंने कहा इंडिया के लिए दरवाजे बंद हैं, एयर रूट्स बंद हैं, सिखों के लिए दरवाजे खोलेंगे। तुम्हारी इबादत का यहाँ है, आओ इबादत करो, तुम्हें जिस तरह की फैसिलिटेशन चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। तो हम जिंदा कौम है अल्लाह के फजलो करम से। मैं आपको बात बताऊं, जिस मुल्क की, जिस कौम की माएं दुआएं करती हैं अपने बच्चों की शहादत की, उनको ये मौत से डरा रहे हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का, अपने माल का, हर किस्म का नजराना देने को तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी नौजवानों से अपील है, घबराना नहीं है आपने। अल्लाह के फजलो करम से वैसे ही बड़े नौजवान हमारे यहाँ पे दिलेर और बड़े जो है ना वो एडवेंचरस हैं। तो बाकी इंशाल्लाह हम अमली तौर पे इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मुकाबला करेंगे किसी भी जारहियत का या किसी भी ऐसे मिस एडवेंचर का अगर इंडिया की तरफ से आया। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद है। और एक बात, उनका मीडिया जो उनके बैठे हुए एंकर होते हैं, जब वो हमारे खवातीन के बारे में, पाकिस्तानी औरतों के बारे में गलत जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बड़ी अजियत हो रही है कि ये कौन सी सियासत कर रहे हैं, कौन सी गंदगी, क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। टीवी पे बैठ के कैमरे के सामने कह रहे हैं ना, जुर्रत करें यहाँ पे आके, जुर्रत करें यहाँ पे आके कि आप हमारी खातून को नजरों से, गंदी नजरों से देख के दिखाएं, आपकी आंखें हम नोच के बाहर निकाल लेंगे। जिस जुबान से आपके गलाजत भरे अल्फाज निकल रहे हैं, वो जुबान खींच के आपकी गर्दन के इर्द-गिर्द घुमा के आपको वहीं पे स्ट्रैंगुलेट करके मार देंगे। तो ये काहिर बदबख्त लोग हैं, ये निकलते नहीं, अपने घरों से नहीं बाहर निकलते। इनको अपनी फिक्र लगी हुई है वहां पे। इनकी अब स्टॉक मार्केट का हाल देख लें, वहां पे इनके कारोबार का हाल देख लें, सन्नाटे वीराने हुए हैं। फौज में रेजिग्नेशन चल रही है, मतलब एक भारी भरकम वहां पे रिजाइन दे रहे हैं। इनका लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो कह गया भाई पहलगाम वाकया हमारा अपना इंजीनियर वाकया है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये वक्त है कौम को मुत्तहिद होने का। और माशाल्लाह आपकी बड़ी सर्विसेज है पाकिस्तान की आवाम के लिए, जो आपने यहाँ पे मुर्दा खानों का यहाँ पे जो एक क्याम किया हुआ है, यहाँ पे आपने दस्तर खान है, आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं। तो मतलब देखें, आप लोग जो है वो फैक्टर है इस मुआशरे के अंदर, जो यूनिटी क्रिएट करते हैं, जो लोगों में तफरीक नहीं करते। तो ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं समझता हूँ विजिट करना हमारे लिए बड़ी एक खुशी की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह
میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کوئی ایسا نیک عمل کرنے کا, اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی انسانیت خدمت رہے. یقینی طور پہ آپ کی جو کاوشیں ہیں پاکستان کے انسانوں کے لیے دیٹس فینومینل, اور میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی ان تمام تر کاوشوں کو, اور میں پاکستانی قوم کے بہاف پہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا JDC فاؤنڈیشن کا, جو آپ لوگ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, ان کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں, ان کو آپ ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں. تو حقیقت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر تفریق کے, بغیر کسی تعصب کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ نفع بخش لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت کرے, لوگوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت کرے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ انسانیت کا کام لے, دین کا کام لے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں متحد کرے, ہمارے ملک کی حفاظت کرے, ہماری پاک فوج کی حفاظت کرے, اور اللہ تعالیٰ ہر اس میلی آنکھ کو, ہر اس میلے گھٹیا مذموم عزائم کو تباہ و برباد کرے جو پاکستان کے بارے میں شر سوچتے ہیں, جو پاکستان کے اندر اشتعال پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, جو پاکستان کا نقصان سوچتے ہیں. اللہ ایسے تمام تر شر پسند عناصر کو نیست و نبود کرے. آمین. میں ایک دفعہ پھر لوگوں کو بتا دوں 1978 میں جس طرح چائنا کے انجینئرز آتے تھے کراچی میں, جب حبیب بینک پلازا 28 منزلہ بلڈنگ بن رہی تھی, اس کو دیکھنے کے لیے وہ دن دور نہیں ہے جب برج قائد کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے انجینئرز یہاں آئیں گے. اور کب اس کا سنگ بنیاد ڈلنے جا رہا ہے؟ انشاءاللہ بہت جلد, انشاءاللہ آپ کو بھی بلائیں گے, ہم انوائٹ کریں گے, اور انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ اس کو کتنے منزلہ بننے جا رہا ہے؟ 82 انشاءاللہ 82, اینڈ اٹ ول بی گریٹ کمپلیکس جو کراچی کی روشنیوں کو انشاءاللہ مزید چار چاند لگائے گا. اور میں یہ بتا دوں 82 منزل پہ چڑھنے کے بعد آپ کو عمان کی لائٹیں بھی نظر آئیں گی. پکی بات بتا رہا ہوں آپ کو. انشاءاللہ.